नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सबसे पहले फतेहपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्राइम न्यूज ने उत्तर प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। तस्वीरें अलग अलग जिलों की थी, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। कहीं जर्जर भवन, कहीं टपकती छतें, कहीं टूटे हुए फर्नीचर, कहीं बंद पड़े पंखे, तो कहीं पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। कई स्कूलों में बच्चे आज भी टिन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं एक कमरे में 70-70 बच्चे ठूस दिए गए हैं, तो कहीं पर खेल का मैदान सिर्फ कागजों में ही मौजूद होता है। प्राथमिक विद्यालय चंगेरी का भवन है, उसको जर्जर की सूची में शामिल करा करके जिला स्तर पर भेजा गया था, जिसकी नीलामी कराई गई थी प्रक्रिया, परंतु वो ड्राइंग और भवन के चिन्हीकरण के कारण नीलाम नहीं हुआ था, जिसको हमने पुनः जो है सूची और लेटर के माध्यम से जिला स्तर पर भेजा गया है। जैसे ही वहाँ हमें सूचना मूल्यांकन की मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, हम उसको नीलामी करा करके ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। कितने समय से जर्जर अवस्था में? ये लगभग पिछले कुछ महीनों से इसको चिन्हित किया गया था और मैं यहाँ सितंबर से कार्यरत हूँ, तो मैंने यहाँ से प्रॉपर इसमें इनिशिएटिव लेते हुए जो भी विभागीय कार्रवाई है, पत्राचार है, वो लगातार समय समय पर किए गए हैं। देख सकते हैं ये पूरा जो विद्यालय है ये जर्जर हालत में नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बात की जाए यहाँ बच्चों का देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे हैं एक छोटे से एक जगह में यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पूरा जर्जर हालत में है, तो अंदर की छतें की बात की जाए तो छतों में यहाँ प्लास्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। लिंटर की बिल्कुल खराब स्थिति है, स्कूल की खराब स्थिति है, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं जिस तरीके से कि क्या बच्चों के लिए क्या इंतजाम है, और जिस तरीके से बिल्डिंग पूरी जर्जर है, इसमें बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरीके से बच्चे यहाँ पर सुरक्षित हैं। जिस तरीके से यहाँ पूरे जर्जर हालत में देखा जा रहा है, तो इसमें बच्चों को लेकर क्या सुरक्षा का वो है, किस तरीके से ये बच्चे सर हम अपने उससे हम कोशिश करते हैं, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और जैसे ही बच्चे लंच करते हैं हम तुरंत मतलब अपनी निगरानी में ही लंच कराते हैं। और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जल्दी ही इस प्रक्रिया चल रही है उसमें जल्दी ही कुछ ना कुछ आदेश देंगे। अच्छा, कितने दिन से है जर्जर हालत में विद्यालय? सर 1 साल हो गया है। आंगनबाड़ी और कौन सा स्कूल चलता है? प्राइमरी दोनों के स्टूडेंट साथ में। कितने बच्चे आंगनबाड़ी? 15। भवन, स्कूल का भवन किन हालात में है, कैसा है? और बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आंगनवाड़ी के बच्चे भी उसी में बैठते हैं, प्राइमरी के बच्चे भी उसमें बैठते हैं। किस हालात में? और कुछ पढ़ा भी नहीं पाते, उसमें कुछ बता भी नहीं पाते। और 4 स्कूल तो 4 क्लास तो उसकी हो गए, 5 के, फिर आंगनबाड़ी के बच्चे। ये सब बच्चे अब कहाँ पढ़ रहे हैं? अब उसके पेड़ के नीचे बैठा लेते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है बच्चों की? सही कॉपी किताबों पर दे देते हैं। नहीं, बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है, फर्क पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। हाँ, सही से नहीं हो पा रही है। इनका साफ तौर से कहना था, जिस तरीके से हमने अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया है, अधिकारी आए भी हैं, मगर उसके बाद भी अभी तक किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर काम चालू नहीं हुआ। इनका साफ तौर से ये भी कहना, जिस तरीके से यहाँ पर अभी बिल्डिंग नई बनाई जाएगी, नई बिल्डिंग को लेकर अभी समय लगेगा, मगर अहम बात ये है कि गांव के बच्चे लगभग 50 से 70 बच्चे यहाँ इसी खंडल में किस तरीके से पढ़ेंगे। देख सकते हैं आगे अंदर किस तरीके से यहाँ खंडल हुआ है, कि देख सकते हैं एक बार ये अब से पहले क्लास हुआ करता था। जिस तरीके से देख सकते हैं लिंटर टूटा हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ जो मलबा, यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, जिस टाइम ये मलबा गिरना चालू हुआ है और बच्चे को यहाँ से निकाल कर आगे दूसरे रूम में वहाँ शिफ्ट करा गया है। जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग यहाँ जर्जर में दिखाई दे रही है। ये मलबा गिरा हुआ है, जिस टाइम बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, स्कूल लेकर यहाँ थे बच्चे। ये तो अच्छी गनीमत रही कि बच्चे को किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसे बराबर में यहाँ जो दूसरा रूम था, तो वहाँ जो है क्या नाम है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे गर्मी के मारे बात की जाए तो गर्मी के मारे यहाँ बच्चे उबर रहे हैं, जिसको लगातार यहाँ जो क्लास के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ न पंखा है और न यहाँ पर किसी तरीके का कोई कूलर है जो बच्चे सही तरीके से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं।
देखना होगा कि मुरादाबाद का प्रशासन इसमें किस तरीके से कार्रवाई करता है। मुरादाबाद के नियम के संज्ञान पाने के बाद इसमें बच्चों को क्या लाभ मिलता है। मासिफ खान, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद। जब स्कूलों की तस्वीरें ऐसी होंगी तो जरा सोचिए बच्चों का भविष्य कैसा होगा, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं ही नहीं दी जाएंगी, सुविधाएं ही नहीं दी जाएंगी, तो वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कैसे, कैसे उसे वो माहौल मिल पाएगा। अब अगली तस्वीर जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ये तस्वीर कानपुर की है। जी हाँ, कानपुर, हाईटेक कानपुर की ये तस्वीर है। ये जरा स्कूल देखिए, आपको एक ग्राउंड सा लगेगा, टूटा फूटा खंडर सा, कोई एक ऐसा इलाका लगेगा जहां पहले के समय में कोई स्कूल हुआ करता था, कोई विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब वो टूटकर सिर्फ एक जर्जर भवन बनकर रह गया है। पर यह हकीकत है, यह हकीकत है, और शायद इसी वजह से नौनिहालों के सपने अधूरे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े करती हैं और उन सवालों के कारण बवाल खड़ा करती हैं। देखिए, अब हम मौजूद है कानपुर के में, जहां पर ये सरकारी स्कूल बना हुआ है। इस स्कूल में हालांकि जो आप देख रहे हैं ये इंटरलॉकिंग बिछी हुई है, यहाँ से बच्चों के आने जाने की पूरी तरीके से रोड बनाई गई है। लेकिन अगर बात करें सुविधाओं की, तो हम आपको दिखाएं कि अंदर का जो नज़ारा है वो देख करके आपको लगेगा कितने घास फूस है, और जो गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, साफ लग रहा है कि काफी समय से जैसे कि यहाँ पे साफ सफाई न की गई हो। इसके अलावा थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी घासें, और जो सामने बाथरूम बना हुआ है उसके दरवाजे बता रहे हैं कि ये मेंटेनेंस मांग रहा है, मेंटेनेंस होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है अभी फिलहाल काफी समय से यहाँ पर। और जो स्कूल है ये एक प्राथमिक स्कूल है, और यहाँ के स्कूल के जो प्रधानाचार्य, हालांकि उन्होंने मना किया है कि यहाँ पे अंदर आने के लिए वो साफ मना कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम आपको एक हालात दिखाना चाहते हैं कि ये जो हालात है यहाँ पर, एक अच्छी बागवानी हो सकती थी वो नहीं हुए। और भी अगर आप मतलब दीवालों की तरफ देखेंगे तो दीवालों की तरफ जो देखेंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि काफी लंबे समय से इन दीवालों पर पुताई तक नहीं की गई है। जो प्लास्टर हुए थे वो प्लास्टर भी धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। और अगर बाहर की तरफ बात करें तो बाहर की जो दीवारें हैं उनको भी देख करके लगेगा जैसे सरकार की तरफ से सुंदर सुंदर दीवालों पर पेंटिंग बनाई जाती थी, कहीं कुछ बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टर तक निकल गया है। और प्लास्टर जो निकला हुआ है उसको दोबारा से बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना प्लास्टर हुआ है ना कुछ हुआ है, उसके ऊपर से सिर्फ एक चूने की पुताई मरवाई गई है। तो हम ये जो स्कूल है, इस स्कूल की हम आपको हालत दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो स्कूल के बाहर हो या अंदर, दोनों तरफ काफी गंदगी पड़ी हुई है, और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं इस गंदगी का सामना जरूर करना पड़ता है। फिलहाल ये स्कूल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी बच्चे भी अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये गंदगी का जो अंबार है इससे लोगों को रोज बच्चों को जूझना पड़ता है। और खास तौर से बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो ये जो पानी भरा हुआ है, या मलेरिया डेंगू के जो मच्छर हैं, ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर। तो ये बदलाव है, इस बदलाव को आप देख रहे हैं। बदलाव की कल्पना जब करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत इमारत नजर आती है। बदलाव की जब कल्पना करते हैं तो बहुत अच्छी खूबसूरत साफ सुथरी यूनिफॉर्म में बच्चे नजर आते हैं। बदलाव की जब कल्पना करते हैं तो एक सुंदर क्लासरूम, जहां बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, जहां पढ़ाने के लिए ज्ञानवर्धक टीचर्स की मौजूदगी। लेकिन बदलाव की तस्वीर कानपुर में कुछ ऐसी थी। आगरा में तस्वीर कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आगरा में शिक्षा विभाग की एक ऐसी तस्वीर उभर के सामने आई है जो बहुत चौंकाने वाली है। आपको बता दें, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज राजामंडी आगरा में, जहां पर लगभग 12 स्टूडेंट हैं और 7 शिक्षक यहाँ पे पढ़ाने के लिए। आपको बता दें नर्सरी से लेकर और 12th तक का स्कूल है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 तक यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं लगती हैं 2000 के बाद से। इस वक्त आप देख सकते हैं स्कूल के हालात क्या हैं। यहाँ पर सिर्फ टोटल अगर बात की जाए तो 12 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 7 टीचर इसको पढ़ाने के लिए हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। लगभग जो प्रिंसिपल उनको बताया गया है कि यहाँ पे पिछले 20 साल से लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों का एडमिशन कराने के लिए एक तरह से नानुपुर करते हैं और यहाँ पे एडमिशन नहीं कराते हैं। साथ ही बताया जा रहा है यहाँ पे इस समय पे सैकड़ों स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं। बंदरों से परेशान है यहाँ के लोग। शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण जो छात्र छात्राएं आते हैं उनको काफी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती के रूप में एक तरह से ये जो मान्यता प्राप्त स्कूल है चलाया जा रहा है।
लेकिन जिस तरीके से 12 स्टूडेंट्स के बाद 7 टीचर्स है, कहीं ना कहीं अपने में चौंकाने वाला मामला है। और जहाँ पे लगातार शिक्षा को बढ़ाने की बात की जाती है, लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की जाती है, वहीं ये जो पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे अब अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई जल्दी की जाएगी और जल्दी व्यवस्थाओं का पूरा कराया जाएगा, लेकिन ये कब तक होगा ये सोचने वाली बात है। बोर्ड एग्जाम्स के दौरान यहाँ पे लाइट जरूर चालू करा दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको लाइट को हटा दिया जाता है। ऐसे में बिजली ना होना सबसे बड़ी परेशानी है। गर्मियों में बच्चों को, जो 12 बच्चे हैं, उनको बहुत गर्मी का एक तरह सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन बच्चों की परेशानियाँ कब दूर होंगी, यहाँ पे टीचर्स हैं या फिर एक बार दोबारा से स्कूल कब गुजार होगा, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। जब तस्वीरें कुछ ऐसी होंगी तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे